आरोही ट्रेवल्स। हाँ सर, आपका टिकट कंफर्म हो गया है, आपको मैं मेल कर देता हूँ। ओके सर, ठीक है, ओके। या हाय सीमा, या आई एम गुड। अच्छा सुन ना, वो जो तेरा मुंबई और इंदौर हाईवे पे फार्म हाउस है ना, वो मुझे 15 डेज के लिए चाहिए था। थैंक यू सो मच। या सी यू, बाय। जी बुकिंग्स हो गए हैं और पैकेज जो है वो बेस्ट डील आपको हम ऑफर कर रहे हैं। पराग, हाँ मीना, मैं घर जा रही हूँ, टिकट्स का अरेंजमेंट हो गया है। घर अचानक क्यों? आरोही की दवाई का वक्त हो गया है, इसलिए मुझे घर जाना होगा। अरे हाँ याद आया, पापा का अभी फोन आया था, बोल रहे थे कि माँ घर ही आ रही है। तो एक काम करते हैं, मम्मी को बोल देते हैं कि आरोही को दवाई दे देंगे, सिंपल। पराग, मुझे कितनी बार तुमसे कहना होगा कि मेरे सामने तुम्हारी मॉम का नाम मत लिया करो। मीना देखो, ऑफिसर 4 लोग सुन रहे हैं। मीना, आरोही कहाँ हो तुम? आरोही कहाँ हो तुम? आरोही, आरोही, आरोही बेटा कहाँ हो तुम? आरोही, आरोही, आरोही बेटा कहाँ हो तुम? आरोही, आरोही मम्मा आ गई। आरोही, आरोही। हाँ शर्मा जी, जो 4 nights 5 days का जो पैकेज हमने आपको ऑफर किया, दैट्स द बेस्ट इन द मार्केट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ब्रेकफास्ट एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर कॉम्प्लीमेंट्री है। कौन? अरे तेरी महारानी। शर्मा जी, आप ही से बात कर रहा हूँ। महारानी सर, आरोही ट्रैवल्स है। महाराज नहीं, मैं आपको मेल करता हूँ पैकेज। जी 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 सर। माँ इधर है। माँ ये मेरा ऑफिस है और वो महारानी आपकी बहू भी तो है। काहे की बहू? वो मुझे अपनी सास माने तब ना। लोग सुन रहे हैं माँ, और ये आर्ग्यूमेंट हम बाद में कर सकते हैं। आपकी बहू अभी अभी घर गई है। घर? जी। अरे तुम्हारे घर से तो मैं आ रही हूँ। वहाँ ना तो आरोही है और ना ही उसकी माँ है। क्या? लेकिन मीना तो अभी घर के लिए निकली है। लीजिए आपकी बहू को फोन। हाँ मीना। व्हाट? मीना, तुम घबराओ नहीं ऐसे, हिम्मत से काम लो, कुछ नहीं होगा तुम्हारी आरोही को। हो सकता है तुम्हारी सासू माँ उसे अपने साथ ले गई हो। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उन्हें तुम्हारे घर पर आते हुए देखा था। बाजी, अजी आपकी लड़ाई तो मुझसे थी ना। बताइए ना मेरी आरोही कहाँ है? बाजी क्या बकवास कर रही हो तुम? हमारी आरोही। बाजी, अजी आप मुझसे जो कहेगी मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। एक तो पहले ही मेरे बेटे को मुझसे दूर कर चुकी हो, ऊपर से इतना गंदा इल्जाम लगाकर मुझे मेरे बेटे की नजरों से गिराना चाहती हो। कोई नजरों से नहीं गिरा रहा है आपको। हाँ, और मीना तुम भी बार बार माँ पे ऐसे इल्जाम, मतलब क्योंकि पराग हमारे घर की एक चाबी बाजी के पास रहती है। हाँ तो चाबी रहती का क्या मतलब है? तो जब मैं घर से गई तो मेरी आरोही सो रही थी और जब मैं आई तो दरवाजा खुला था और फिर ये खड़ी सीमा ने खुद आपको घर में आते हुए देखा। अरे इधर ही होगी, मिल जाएगी। नहीं, मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ होगी। अरे मीना क्या बोल रही है? और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप दोनों आपस के झगड़े में आरोही को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? तुझे क्या लगता है मैं गलत हूँ? हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप तो इसी की साइड लेगा ना तू? माँ मैं इसकी साइड नहीं ले रहा हूँ। माँ यही तो कर रहा है। माँ ऐसी बात, माँ सुनिए तो सही, ऐसी बात। अरे मिल जाएगी आरोही। अरे हम ढूंढते हैं, इधर ही कितनी बार बोला है ये बार बार फोन करना बंद करो और जो बोला है वो करो बस। और उसे फोन करो। रखो फोन अब।
हेलो, क्या? कौन कौन बोल रहा है? देखिए, आप प्लीज मेरी बेटी के साथ कुछ मत करिएगा। कौन है? आप जो कह रहे हो ना वो सब कुछ करने के लिए तैयार कौन है? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को कुछ मत इधर आओ। कीजिए। हेलो हेलो, कौन था? पराग, पराग किसी ने आरोही को किडनैप कर लिया। क्या? मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, ये सब भाभी का कराया हुआ है। मेरी आरोही वो कहाँ होगी? अरे मीना, क्या बोले चली जा रही हो? माँ थोड़ी ऐसा कुछ करेंगी। मेरी आरोही, लेकिन था कौन? क्या बोल रहा था? पता नहीं, कोई था जिसने मुझसे 4 लाख रुपए मांगे। उसने किडनैप कर लिया। हम कुछ करते हैं, आरोही को कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, हम बिल्कुल भी पुलिस को लेकर नहीं आएंगे और ना ही हम कुछ बताएंगे। अरे मेरी बात तो करवाओ उससे। आप पैसे रखो, मैं बात कर रही हूँ ना। आप मेरी बेटी के साथ कुछ भी मत करिएगा, ठीक है? हाँ, हमने पैसे रख लिए। हाँ हाँ, पूरे 4 लाख रुपए ही है। जी ठीक है, जल्दी क्या चलो। बोल कर? चलो तो सही, मैं बताती हूँ। चलो। मीना, हाँ, यही जगह बोली थी ना किडनैपर ने? लग तो ऐसी रही है। क्योंकि जंगल के बीच में ये बंगलो है। मैं फोन करती हूँ। हाँ, अब लग गया। जी, हम पैसे लेकर आ गए हैं। ठीक है ठीक है, मैं अपने पति को बाहर ही रुकने के लिए कहती हूँ। अरे लेकिन जैसा आप कहे। वो लोग मुझे अंदर अकेले बुला रहे हैं, तुम यहीं रुको। कैसी बात कर रही हो मीना? मैं तुम्हें इस तरह अकेले अंदर कैसे जाने दे सकता हूँ? डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। और देखो, अगर मैं 10 मिनट में वापस ना हो ना, तो तुम प्लीज पुलिस को लेके अंदर आ जाना, ठीक है? मीना, मुझे तुम्हारी और आरोही की बहुत चिंता हो रही है। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। मेरी आरोही संभाल के जाओ। पता नहीं कैसी होगी। हेलो, जी जी, बैग रख दी मैंने। जी, मेरी बच्ची कैसी हो? मम्मा आ गई है, ठीक है? अभी रो मत, हम ऐसे बस जल्दी से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? हाँ, चलो चलो चलो, जल्दी आ जाओ। सास और बहू के रिश्ते की बनावट ही कुछ ऐसी होती है कि माँ और पत्नी के बीच आदमी अक्सर खुद को एक दोराहे पर खड़ा पाता है। एक तरफ जीवनदायिनी है, दूसरी तरफ जीवन संगिनी। ऐसे में अगर सास और बहू अपनी अपनी हदें तय कर लें, तब तो यह रिश्ता कायदे से निभ जाता है। पर अगर आपसी तकरार टकराव बन जाए तो फिर खतरे का बढ़ना तय है। 6 साल की आरोही का अपहरण और अपहरण के लिए बहू का सास पर लगाया गया इल्जाम इसी खतरे की दस्तक है। जब से तुम्हारी माँ ने आरोही को किडनैप करवाया ना, तब से वो एकदम चुप चुप सी रहने लगी है। मीना, तुम्हें क्या बोलती रहती हो बार बार? मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बोला है। देखो, आज एक बार फिर कह रहा हूँ, माँ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, वो तो मैं एक दिन साबित करके रहूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे अपनी आरोही की खुशी के बारे में सोचना है। देखो, 2 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम तुम्हारा बर्थडे सरप्राइज प्लान करें। वैसे भी आरोही को ये सब करना अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है तुम ठीक कह रही हो। हाँ, लेकिन तुम एक बात याद रखना कि आरोही को ये ना पता चले कि तुम्हें सब कुछ पता है। मैं आरोही से कहती हूँ कि पापा को कुछ देर के लिए बाहर लेके जाए, तब तक के लिए मैं सब कुछ डेकोरेट करती हूँ।
हेलो मम्मा, बेटा मैं पापा के साथ गाड़ी में घूम रही हूँ। एक मिनट। हाँ बेटा, देखते हैं दरवाजे पे कौन। अरे माँ जी आप आइए ना। बेटा पापा को जल्दी घर पे लेकर आओ। हाँ, क्या बोला मम्मा ने? मम्मा ने बोला कि पापा जल्दी आए घर पर। ओके, जल्दी चले। अरे तुम खोल दो ना, चाबी तुम्हारे पास भी तो है। मैं नहीं खोलूंगी। देखा ना पिछली बार क्या हुआ था। बेल बजाओ। दादी, क्या हो पापा, बाहर क्यों खड़े? अरे बेटा हम कब से बेल बजा रहे हैं, ये बहू दरवाजा क्यों नहीं खुल रही है? क्या? पता है कब से खड़े हैं हम लोग यहाँ। अगर वो महारानी उसको फुर्सत मिले तो दरवाजा खोलेगी ना वो। माँ। दादी आपके पास घर की चाबी है तो उससे खोलो ना। हाँ माँ, आपकी चाबी से खोल लेते ना। आप तो जानती हैं वो कैसी है, खोलिए ना। अरे सामान बिखरा हो। क्या हो गया यहाँ पे? हाँ सामान बिखरा हुआ है। और मीना किधर है? मीना, पापा आप ऊपर देखिए ना। हाँ मैं देखता हूँ ऊपर। मीना, मम्मा, मीना, मम्मा, मीना। मम्मा, माँ अंदर किचन में तो नहीं है। रूम में देखना। देखो मामा उधर है। नहीं। माँ अंदर रूम में भी नहीं है। पराग ये सब ये पापा क्या ऊपर है? नहीं ऊपर भी नहीं है। इसने किया होगा ये सब। माँ मीना मुझे सरप्राइज देना चाहती थी, ये घर डेकोरेट कर रही थी मेरे बर्थडे के लिए। तो ठीक तो है। हे भगवान, पापा मतलब अभी तेरी बीवी जिंदा है। अगर पुलिस के पास गया तो इसी फोटो पे हार चढ़ा देना। क्या है? क्या है पराग? माँ Cheers, my darling Parag. धमकी देने के बाद भी तुम पुलिस को फोन करोगे, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पहले बेटी का अपहरण और फिर खुद की किडनैपिंग का प्लान। आखिर अपनी सास से ये कैसा बदला लेना चाह रही थी मीना कि उसने अपनी बेटी को भी नहीं बख्शा। ये भी नहीं सोचा कि सच सामने आने पर बेटी मां से कितने सवाल पूछेगी। साबित क्या करना चाहती है मीना? क्यों वो एक शातिर अपराधी की तरह एक के बाद दूसरे जुर्म को अंजाम देने में जुटी थी?
या सिर्फ इसलिए ताकि अपनी सास को सबक सिखा सके, अपने पति की नजरों में उसे नीचा गिरा सके? रिश्तों में नफरत से पनपे ये अपराध आखिर कहां जाकर थमने वाले थे? घर की हालत को देख के लग रहा है कि आपकी पत्नी खुद को बचाने के लिए उसके साथ काफी स्ट्रगल की थी। पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, मतलब कोई जान पहचान का आदमी घर में आया था जिसके लिए आपकी पत्नी दरवाजा खोली थी। मिस्टर फराग, आपको क्या लगता है कौन आया होगा? पापा पापा मुझे आपसे कुछ कहना है। अब इस केस में जब तुम्हारी माँ फंसेगी तब तुम पछताओगे कि मैंने पुलिस को फोन क्यों किया। हाँ बेटा, पापा भी इंस्पेक्टर अंकल से बात कर रहे हैं मम्मी के बारे में। थोड़ी देर में आपकी बात। क्या हुआ बेटा, क्या बोल रहे थे पापा से? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये ऐसे ही। बोलो बेटा। जब मैं अपनी मम्मा से फोन पे बात कर रही थी, जब बेल बजा था, फिर बेटा? फिर मम्मा ने बोला माँ जी आप। कोई माता जी आई थी? नहीं, मैं नहीं आई थी, वो हम लोग तो हम लोग साथ में ही तो आए। अंकल अंकल कुछ दिन पहले मेरा किडनैप हुआ था और मम्मा ने बोला कि दादी ने किया। आरोही, पापा ने आपको बताया ना कितनी बार कि जब बड़े लोग बात कर रहे होते हैं बीच में नहीं बोलते। इंस्पेक्टर साहब, वो ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल आपस की घर की बातों की वजह से गुस्से में आकर मीना ने कुछ दिन पहले ऐसा बोल दिया था, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। मतलब बच्ची झूठ बोल रही है? इंस्पेक्टर साहब, आप इधर आइए। देखिए दरअसल क्या है, देखिए इंस्पेक्टर साहब, आरोही का किडनैप हुआ था, ये बात सच है, लेकिन ये किडनैप मेरी माँ ने नहीं करवाया इंस्पेक्टर, बल्कि मीना खुद 4 लाख रुपए देकर किडनैपर्स से आरोही को छुड़ा के लेकर आई। आप जैसे लोग ही अपराधी को बढ़ावा देते हैं। पुलिस आप लोगों के लिए है, ठीक है? अगर फिर से किडनैपर फोन करके पैसा मांगे तो इस बार पुलिस को फोन करना मत भूलिएगा। जी इंस्पेक्टर साहब, मेरी मीना को ढूंढिए प्लीज। हमें क्या करना है हमें पता है, चलो। आप जैसे लोग ही अपराधी को बढ़ावा देते हैं। पुलिस आप लोगों के लिए है, ठीक है? अगर फिर से किडनैपर फोन करके पैसा मांगे तो इस बार पुलिस को फोन करना मत भूलिएगा। जी इंस्पेक्टर साहब, मेरी मीना को ढूंढिए प्लीज। हमें क्या करना है हमें पता है, चलो। सर, मीना के फोन का कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। ये आपके पत्नी का कॉल रिकॉर्ड है, इसमें किडनैपर का भी नंबर है। आपकी बेटी के किडनैप वाले दिन एक बार उन्हें फोन आया और 3 बार उन्होंने इस नंबर पे कॉल किया। वो नंबर आपके माताजी के नाम रजिस्टर्ड है। ये लो तुम्हारा हिस्सा, जल्द से जल्द शहर से बाहर निकल जाना। खड़े क्यों हो? आउट। माताजी बताइए आपकी बहू कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। मेरा एक पीछे। देखो माताजी,
रीमा भी अपनी सास से बड़ी परेशान रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी सास का सारा गुस्सा पे वो निकाल दे। मेरा यकीन कीजिए, मैं माताजी सच सच बताइए, इसी में आपकी भलाई है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। आप माताजी आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ आपको, बताइए। सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। देख, तेरी बीवी मेरे पास है। अरे लेकिन देखो, अगर उसे जिंदा चाहता है तो 20 लाख रुपए का इंतजाम कर देना। 2 दिन का वक्त देता हूं मैं तुझे। कौन बोल रहा है? सुनो, देखो मेरी बीवी को कुछ मत करना, मेरी मीना को कुछ मत करना प्लीज। मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे दे दूंगा। प्लीज मेरी एक बार उससे बात करवा दो। हेलो हेलो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अभी अभी मेरे मोबाइल पे इस नंबर से फोन आया, 20 लाख की डिमांड की है। इंस्पेक्टर साहब, आप खुद ही सोचिए, अगर मेरी माँ यहाँ आपके लॉकअप में बंद है तो भला वो फोन कैसे कर सकती हैं? बहुत भोले हो तुम। किडनैपिंग अकेले नहीं, ग्रुप में होती है। इन्हीं का कोई साथी होगा वो। तुम ही समझाओ इन्हें, जो कुछ भी है साफ साफ बता दे। इंस्पेक्टर साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरी माँ ने आज तक एक छोटा सा गलत काम भी नहीं किया पूरी जिंदगी में। अब भला इस उम्र में आके ये सब करेंगे? आप खुद ही सोचिए। राग, तुम्हारी माँ ने किडनैपिंग किया है। हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ सास ने बहू का कत्ल भी कर दिया है, लेकिन हम तुम्हारी माँ को उनकी बहू का कत्ल करने नहीं देंगे। बताओ नंबर कहाँ है जिससे फोन आया? ये नंबर है, इससे आया। हवलदार, इस नंबर का लोकेशन ट्रेस करो और मुझे जल्दी बताओ। हेलो, पुलिस के पास गया था ना? हाँ वो नहीं, मेरा वो इसलिए, हाँ पैसे मैं दे रहा हूँ, इंतजाम मैं दे रहा हूँ पैसे। बहुत ज्यादा होशियारी करने लगा है ना? अब मुझे 20 लाख नहीं, पूरे 30 लाख रुपए चाहिए। क्या? अरे वो भी पूरे के पूरे कल के कल चाहिए। क्या बोल रहे हो? मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा? मतलब थोड़ा समझो तो सही, 20 लाख का इंतजाम मैं कर चुका हूँ पहले ही। देख, अगर तूने 30 लाख रुपए का इंतजाम नहीं किया ना तो मैं तेरी बीवी को जान से मार दूंगा। अरे मेरी मीना को कुछ मत करना प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा तुम्हें। हेलो, पापा, मम्मा कहाँ है? मम्मा को प्लीज ले आओ ना। बेटा, ये तुम्हारी माँ के कुछ गहने हैं। बेटा, पापा ये और ये प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स हैं, इसे बेच दो, 30 लाख पूरे हो जाएंगे। ये फोन? बेटा, ये फोन तुमने अपनी माँ को दिया था? नहीं पापा, मैंने तो कोई फोन नहीं दिया माँ को। तो ये फोन किसका होगा? और इसका नंबर? पापा ऑन कीजिए ना इसे। हाँ। पापा, आप इस फोन से मुझे कॉल कीजिए। हाँ। पापा, ये तो वही नंबर है जिससे मुझे मीना की फोटो आई थी। क्या? हाँ पापा, और वो धमकी भरा मैसेज भी आया था। इसका मतलब तुम्हारी माँ? पैसों का इंतजाम करने के लिए माँ जी की अलमारी खोली गई है। वहीं पे माँ जी के जेवर भी मिले होंगे
और वहीं पे फोन भी मिल गया जो मैंने वहां छुपाया था। I'm so brilliant. कितनी चालाक हूं मैं, मुझे तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। हेलो, मैं यहाँ पैसे लेके पहुंच गया हूँ। ठीक है, पुलिस को तो साथ नहीं लेके आए हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अकेले आया हूँ जैसा तुमने बताया था। और पूरे 30 लाख रुपए हैं या नहीं? हाँ, पूरे 30 लाख। ठीक है, सामने जो घर दिख रहा है ना, उस घर में आ जाओ। लेकिन मेरी बीवी मीना तो ठीक है ना? उस घर के अंदर आओ, फोन चालू रखो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ठीक वैसे वैसे करते जाओ। समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ ठीक है, मैं अंदर आ रहा हूँ। मैं अंदर आ गया हूँ। तुम्हारे लेफ्ट में एक टेबल दिखेगा, उस पर बैग रखो और चले जाओ। देखो, मैं पैसे पूरे लाया हूँ, लेकिन पहले बताओ मेरी बीवी किधर है? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? देखो, मैं तुम्हारे जैसे क्रिमिनल पे भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। यहाँ से जाऊंगा तो मैं अपनी बीवी को लेकर ही। पैसे जितने तुमने कहे थे उतने मैं पूरे गिन कर लाया हूँ, 30 लाख। अब बताओ मेरी बीवी कहाँ है? तुम्हारे राइट में एक सीढ़ी दिख रही है? हाँ दिख रही है, दाईं तरफ। बस उस सीढ़ी पर आ जाओ और लेफ्ट साइड पर एक कमरा दिखेगा, उस कमरे में आ जाओ। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है पराग। मुझे घर जाना है, मुझे पराग, मुझे ले चलो। बहुत मारा इन लोगों ने, मेरे हाथ पास थी, खाने के नहीं दी। बहुत तकलीफ हो रही है। खोलो खोलो प्लीज खोलो। हम लोग घर जा रहे हैं। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, चलो। बस मीना संभाल के, हम लोग घर ही जा रहे हैं। मुझे मीना संभाल। हाँ। आजा। वैसे बहू, एक बात पूछूं? हाँ पापा जी, कहिए ना। सच सच बताना, तुम्हारा जिसने किडनैप किया वो तुम्हारी सास थी? पापा जी, जिस दिन मेरा किडनैप हुआ था उस दिन दरवाजे के सामने सासू माई थी और उनके साथ एक आदमी भी था। मैं उनको नहीं जानती। क्या? और इससे पहले कि मैं कुछ कहती या मैं कुछ करती, उस आदमी ने मेरा मुंह कपड़े से दबा दिया और बांध दिया। और अब लेकिन पापा जी, आप लोग मत घबराइए, मैं पुलिस में जाकर माँ जी के बारे में नहीं बोलूंगी। मुझे पता है
आप लोगों को ये सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा है। मीना, मैं हूँ पराग। तुम ठीक तो हो? मैं आरोही को स्कूल छोड़ कर आता हूँ। अपना ख्याल रख सकोगे ना? बेटा मामा को बाय बोलो। बाय मम्मा। टेक केयर। बैग यहाँ नहीं है। पराग, तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ के मत जाया कर। यू नो व्हाट, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। लेकिन तुम तो रिश्ता रखने नहीं चाहती थी मेरा, और शायद इसीलिए तुमने ये सारा नाटक रचा। नाटक? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ गया मीना। क्या? यही कि जैसी तुम दिखती हो दरअसल वैसी हो नहीं। मेरी माँ को फंसाने के बाद तुमने सोचा था कि खुद बच जाओ, है ना? नहीं, वो मुझे वो पराग, मुझे कुछ समझ में नहीं। तुमने सोचा होगा कि अगर किडनैपर का फोन मेरी माँ के कबर्ड से मिलेगा तो मेरी माँ ही फंसेंगी, है ना? यही सोचा था ना? लेकिन तुम्हें गलती कर बैठी मीना, तुम आरोही को भूल गई। पापा, आपको ये फोन कहाँ से मिला? ये तो मम्मी ने खरीदा था। क्या? आरोही, बेटा कौन सा फोन लिया था मम्मा ने? ये वाला। ये वाला? हाँ। पक्का यही फोन था? हाँ। आपने देखा था? और तभी मैं तुम्हारा सारा खेल समझ गया था।
पराग वो आरोही को गलतफहमी हो गई होगी। मैंने कोई फोन नहीं खरीदा है। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि आरोही को जरूर कोई गलतफहमी हुई है और इसीलिए उस बैग में जानबूझकर नोटों की जगह कागज भर दिए। और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि पूरे 2 दिन हो गए और किडनैपर का अब तक मेरे पास फोन तो नहीं आया। कैसा है? क्योंकि किडनैपर तो मेरे सामने खड़ा है। और मीना, आज जब तुम्हें मौका मिला तो तुम उस बैग को लेने के लिए गए और जब तुमने उस बैग में नोटों की जगह कागज देखे ना, तो मायूस होकर हाथ मलते हुए तुम्हें इसी घर में वापस आना पड़ा, अपने ही परिवार के साथ एक और गंदा खेल खेलने के लिए। मुझे माफ कर दो पराग, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। तो दोबारा तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हें माफ कर दूं मैं, जिसने मेरी माँ को फंसाया, जिसने अपनी खुद की बेटी को किडनैप करवाया, उसके बाद अपने आप को किडनैप करवाया, उस औरत को माफ कर दूं मैं? वाह मीना वाह, अपने ही परिवार के साथ इतना बड़ा खेल खेल रही थी तुम। आवाज बदलकर अपने ही पति को धमका रही थी अपनी किडनैपिंग के लिए, अपनी बेटी की किडनैपिंग के लिए। तुम्हारे जैसी औरत की इस घर में कोई जगह नहीं। निकल जाओ। नहीं पराग, मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। हट जाओ, मैं कहती हूँ हट जाओ यहाँ से, हट जाओ यहाँ से। ये क्या कर रही हो मीना? मुझे मेरे पैसे लौटा दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आरोही को चाकू लग जाएगा। बस मुझे आजादी चाहिए। आरोही को छोड़ो। आजादी चाहिए तुझे? आजादी तुझे पुलिस की कैद में मिलेगी, चिंता मत कर, आती ही होगी पुलिस। हट जाओ मेरे से। क्या कर रही? नहीं तो मैं मार दूंगी इसे। अरे आरोही हमारी बेटी है मीना, तुम्हारी बेटी। ले जाइए इसे सर। लेके चलो इसे। पापा मम्मा को रोक लो, पुलिसमैन लेके जा रहे हैं। देखा, तुम्हारे ये घिनौना रूप देखने के बाद भी हमारी ये मासूम बेटी नहीं चाहती कि उसकी माँ को सजा हो। मीना, तुमने दौलत के लालच में अपनी जिंदगी की सबसे बेशकीमती दौलत, अपना ये परिवार, इसे खो दिया है। तुम्हारी सबसे बड़ी सजा यह है कि जिंदगी भर तुम अपने परिवार की शक्ल ना देखो। छह साल की मासूम आरोही को आज भले ही कुछ समझ ना आ रहा हो, लेकिन कल जब वो समझदार होगी तो एक सवाल उसे बार बार परेशान करेगा कि क्या पैसों के लालच में एक माँ भी अपनी औलाद का कत्ल करने के लिए हथियार उठा सकती है? लालच रिश्तों की खूबसूरती और मजबूती दोनों को खत्म कर डालता है। जो मीना पति के दिमाग में जहर घोलना चाहती थी, अब वो खुद पराग के लिए जहर बन चुकी थी। लेकिन इस सब में नुकसान पूरे परिवार का हुआ और पराग ने जिस धैर्य के साथ मीना की साजिश का पर्दाफाश किया, उसकी तारीफ करनी है। उसकी मां को निशाने पर लेकर मीना ने जो जाल बुना, उसमें पराग फंसा जरूर, लेकिन वो हर वक्त सतर्क भी रहा और उसने हर फैसला ठंडे दिमाग से लिया। तभी तो मीना जैसी शातिर अपराधी जेल पहुंच सकी। लालच में अंधी हो चुकी मीना ने अपनी ही बेटी का अपहरण किया, तो इसमें क्या शक है कि जरूरत पड़ने पर वो उसकी जान भी ले लेती। लेकिन ऐन वक्त पर पराग की हिम्मत ने बाजी पलट दी। डर कर नहीं, डट कर। सावधान है।